ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिव पुराण आगे का अध्याय। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। शर्गवेद ने आयुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन करवाया। पार्वती जी के भाई मैनक ने पार्वती को खिले खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देख करके मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यापात हो गया। मेरे इस कुकृत को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से तुष्टि करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर को पर्वतों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए, उससे उनके हजारों वाले खला ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठ करके मुझे पिता कह करके पुकारने लगे। तब तुमने उनसे उनसे कुपित होकर के कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंध मदन पर्वत पर जा करके सूर्य के शिष्य बन करके तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंध मदन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर के भगवान शिव जी की शरण में आकर के कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं। रति ने रुद्रान प्रारंभ कर दिया। उसके रुद्रान से द्रवित होकर के सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगीं कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विवाह का सुख प्राप्त कर सकेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठ करके भगवान शिव की